प्रधानमंत्री की मनमानी योजनाएं देश को कमजोर कर रही हैं। भारत में सेनाओं के पास हथियारों की कमी हो रही है। इसके पीछे की वजह क्या मेक इन इंडिया नीति है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि साल 2014 में सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोबाइल फोन से लेकर फाइटर जेट तक देश में बनाने के लिए मेक इन इंडिया योजना लेकर आए थे। इसका लक्ष्य ज्यादा रोजगार पैदा करना और विदेशी मुद्रा को देश से बाहर जाने से रोकना था। लेकिन 8 साल बाद दुनिया में सैन्य हथियारों का सबसे बड़ा आयात करने वाला देश भारत है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2026 तक भारत के पास हेलीकॉप्टर्स की भारी कमी हो जाएगी और साथ ही 2030 तक सैकड़ों लड़ाकू विमान कम पड़ जाएंगे। रक्षा अधिकारियों ने कहा है कि भारत की वायुसेना, थल सेना और नौसेना अब पुराने हथियारों को बदलने के लिए कुछ महत्वपूर्ण हथियार प्रणालियों का आयात नहीं कर सकती है, जिससे देश में हेलीकॉप्टरों और लड़ाकू विमानों की कमी हो सकती है। ब्लूमबर्ग ने तीनों सेनाओं के कई अधिकारियों से इस खबर के लिए बात की। भारत के रक्षा मंत्रालय ने इस खबर पर टिप्पणी के लिए ब्लूमबर्ग द्वारा भेजी गई ईमेल्स का कोई जवाब भी नहीं दिया। भारत की विदेशों से लड़ाकू विमान खरीदने की योजना एक ओर धरी हुई है क्योंकि मोदी सरकार चाहती है कि वायुसेना देश में बने एक इंजन वाले फाइटर जेट अपना ले। ये न केवल सप्लाई में कम है, जबकि डबल इंजन वाले फाइटर प्लेन का भारत में अभी निर्माण नहीं होता है। इसके साथ ही सरकार के नियम आयात को रोक रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम 30 से 60% कलपुर्जों को देश में बनाने का आदेश देता है। ये इस पर निर्भर होता है कि सैन्य खरीद कैसी है और इसे कहां से खरीदा जा रहा है। भारत में पहले ऐसी कोई सीमा निर्धारित नहीं थी और फिर भारत ने रक्षा खरीद की लागत घटाने के लिए घरेलू स्तर पर निर्माण तंत्र का प्रयोग किया, लेकिन चीजें थम गई और भारत की सैन्य तैयारी पहले से भी कम होने वाली है। वो भी तब जब पाकिस्तान और चीन की तरफ से भारत खतरे का सामना कर रहा है। हेलीकॉप्टर एक और समस्या है। वायुसेना, थल सेना और नौसेना अभी भी आधी सदी पहले फ्रांस में डिजाइन और विकसित किए गए हल्के हेलीकॉप्टरों पर निर्भर है, जो 1970 के दशक में पेश किए गए थे। रक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि भारत के लगभग 80% हेलीकॉप्टर बेड़े 30 साल से ज्यादा पुराने हैं। खास तौर पर एयरफोर्स की हालत बेहद खराब है। अधिकारियों ने कहा कि 2030 तक भारतीय वायुसेना के पास 30 से कम लड़ाकू स्क्वाड्रन हो सकते हैं, जो कि उसे चीन और पाकिस्तान दोनों के साथ अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए जरूरत 42 स्क्वाड्रन से काफी कम है। एक अधिकारी ने कहा कि अब और 2030 के बीच वायुसेना को लगभग आधा दर्जन स्क्वाड्रनों को जमीन पर उतारने के लिए मजबूर किया जाएगा, जिनमें से प्रत्येक में 16 से 18 लड़ाकू विमान होंगे, जो उनके उड़ान जीवन के अंत तक पहुंचेंगे। क्या सरकार की मेक इन इंडिया नीति को लागू करने के लिए देश की सुरक्षा से समझौता करना सही है? आपकी इस मामले पर क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।